हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी 2 दिन पहले आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आया, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका भी नेट क्लियर हुआ है, जेआरएफ क्लियर हुआ है या पीएचडी आपका उस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो ठीक है। बट इस बार सबसे अच्छी बात मुझे रिजल्ट में ये लगी कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपको मार्क्स भी दिए गए हैं, उसमें आपको परसेंटाइल भी दिए गए हैं। सो आप इजीली अपने परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी रैंक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट डाउट इज दैट कि हम रैंक हमारी कैसे निकालें, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से ये सीखेंगे कि रैंक को हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें परसेंटाइल पता है या फिर हमें अपने मार्क्स पता है तो हम इजीली अपनी रैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। सिंपली परसेंटेज होता है फॉर इंडिविजुअल मेजरमेंट। अगर आपको इंडिविजुअल मेजरमेंट करना है, देखना है कि हाउ मच, अगर आपको आंसर चाहिए हाउ मच का, कि कितना मैंने अचीव किया है, तो आप परसेंटेज की हेल्प ले सकते हैं। वहीं परसेंटाइल क्या होता है, वेयर डू आई स्टैंड। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप परसेंटाइल की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको रिलेटिव रैंकिंग निकालनी है या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स में से मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो आप परसेंटाइल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है विद इन स्पेसिफिक ग्रुप के लिए और ये होता है इंडिविजुअल मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर परसेंटेज की बात करें तो ये सिंपली हम सबको आता है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, जितने मार्क्स हमने अचीव किए हैं उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे कि कोई एग्जाम है, 200 नंबर का टोटल मार्क्स हैं, 200 नंबर का अगर कोई एग्जाम है और 80 नंबर मैंने उसमें अचीव किए हैं, ये मेरे क्या हो गए, ऑब्टेन्ड मार्क्स। सो परसेंटेज अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, 80/200 इंटू 100, तो आंसर कितना आएगा, 40%। सो अगर हाउ मच का मुझे आंसर चाहिए तो ये 40% आ गया। वहीं सेकंड साइड अगर परसेंटाइल मुझे निकालनी है तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, और स्टूडेंट्स बिहाइंड यू, आपसे पीछे कितने बच्चे हैं, मतलब जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उससे कम मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। अगर ये 2 चीजें आपको पता है तो आप परसेंटाइल अपनी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक के बारे में। रैंक आपको कैसे निकालनी है, अगर आप फॉर्मूला से निकालने चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल और स्वीट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प आप ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, एन माइनस पी इंटू एन बाई 100। यहाँ पे एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और पी क्या होगा, पी होगा परसेंटाइल। सो दोनों ही चीजें आपको इस बार की मार्कशीट में मिल जाएंगी। तो अब देखिए रैंक कैसे निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेटा मेरे पास है, मार्क्स ऑब्टेन 206 नंबर ऑब्टेन मार्क्स हैं 300 में से, और अपीयर कैंडिडेट 5880 हैं, और परसेंटाइल मेरा ये है, ठीक है। अब पॉइंट के आगे ये जो 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो रैंक कैसे निकालेंगे, अब इस डेटा के बेसिस पे देखिए रैंक क्या आती है। एन, एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। रजिस्टर्ड कैंडिडेट कितने हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उस रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में से कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चे एग्जाम के लिए अपीयर हुए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो 5880 ये हमने एन लिख दिया, माइनस, अब पी हम क्या लिखेंगे, परसेंटाइल, तो हमें पूरा नंबर लिखना है 99.1836735 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एन से, एन अगेन क्या है 5880, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 से। अब देखिए कैसे निकालते हैं, इसके लिए मुझे कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो अगर 5880 माइनस इसको हम सोल्व करते हैं तो ये क्या आता है, 583200, और ये 100 आ गया, ठीक है। ये 20 से 20 हमने कैंसिल कर दिए। सो 5880 में से अगर 5832 को हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 48, और यही आपकी है रैंक, ठीक है।
सो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट यानी 5880 बच्चों में से आपकी जो पोजीशन है वो 48 है। एक तरीका ये है, आप इजीली अपनी रैंक निकाल सकते हैं। सो कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आप इजीली अपनी रैंक निकाल सकते हैं। और सेकंड थिंग देखिए, यहाँ पे हमने परसेंटाइल की बात की है। अब इससे भी हम रैंक निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें जानना हो कि स्टूडेंट बिहाइंड यू, हमारे पीछे कितने स्टूडेंट हैं, ये चीज़ हमें निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे? इसी डेटा के बेसिस पे देखिए, ये परसेंटाइल का फॉर्मूला है। अब परसेंटाइल हमें यहाँ पे दी गई है, कितनी थी? 99.1836735 इक्वल्स टू स्टूडेंट बिहाइंड यू। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए x मान लेती हूँ। और ये क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन टोटल स्टूडेंट हमें पता है वो कितने थे, 5880 इंटू 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये x है जिसे हमें कैलकुलेट करना है। नाउ देखिए x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 99.1836735 इंटू 5880 और उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज विजिबल। इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये कितना आता है, अगेन ये डेटा आएगा 583200। ठीक है, और इसको मुझे डिवाइड करना है 100 से, तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, 5832। अब ये x की वैल्यू आई है और x हमने क्या माना था, स्टूडेंट्स बिहाइंड यू। अगर हमें ये पता चल गया कि 5880 बच्चों में से 5832 बच्चे मेरे पीछे हैं जिनके मार्क्स मेरे से कम अचीव हुए, तो आप डायरेक्टली अपनी रैंक तो आपको पता चली जाएगी ना। ऑब्वियसली यहाँ से आपको माइनस करना है तो 48 आपकी रैंक आएगी। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी। तो आप अपनी रैंक कैलकुलेट करिए, और आप चाहो तो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।